नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉनी खान और हर खबर पर है मेरी नज़र। एक बार पुनः फिर आपको लेके आया हूं मैं उपमंडल बैजनाथ के इंदिरा गांधी ग्राउंड में, स्टेडियम में। नाम स्टेडियम है लेकिन स्टेडियम आपको कहीं दिखेगा नहीं। सुर्खियों में, पोस्टरों में आपको स्टेडियम ही मिलेगा, लेकिन कहाँ ये स्टेडियम दिखता है? ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। और दूसरी बात, सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से, हालांकि 2 जनवरी का समय यहाँ पे हो चुका है, सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि का महोत्सव जो है आने वाला है। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, मंच है यहाँ पर। मेरे पीछे देख सकते हैं नगर पंचायत की अध्यक्षा यहाँ पर, स्थानीय निवासी है यहाँ पर, वो भी यहाँ पे मौजूद है। बात करना चाहूँगा ग्राउंड की। कई खबरें मैं नहीं बल्कि बैजनाथ कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी पत्रकार हैं कितनी बार लगा चुके होंगे, लेकिन एक्चुअली में इस ग्राउंड की व्यवस्था क्या है ये देखिए। ये यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे जो मिलिट्री के लिए, पुलिस के लिए जो ट्रेनिंग करते हैं वो यहाँ पर हैं। यहाँ पर भी कैमरा मारिएगा। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं अपने बचपन का, खूब सारी यहाँ पे खेल मस्ती कर रहे हैं। इंदिरा गांधी स्टेडियम का नाम क्यों पड़ा था? इंदिरा गांधी स्टेडियम इसलिए नाम पड़ा था, ग्राउंड ही कहूँगा द्वारा से, क्योंकि जो स्वर्गीय हमारे प्रधानमंत्री रही हैं, माफ़ी चाहूँगा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, वो यहाँ पर आए थे। उसके बाद इस ग्राउंड का नाम इंदिरा गांधी ग्राउंड पड़ गया था। लेकिन इतने साल गुजर जाने के बाद क्या हिमाचल में आई सरकारें इस ग्राउंड को कुछ सुधार पाई या नहीं सुधार पाई? शिवरात्रि पर क्या तैयारियां रहेंगी? ग्राउंड के बारे में क्या चर्चा रहेगी? मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है अध्यक्षा कांता देवी, साथ में स्थानीय यहाँ के निवासी हैं। चलिए करते हैं बात। और नगर पंचायत अध्यक्षा कांता देवी जी, आपका बहुत बहुत चैनल में स्वागत है। मैम, कितनी पुराना ये ग्राउंड है? कितना पुराना ये ग्राउंड है? लेकिन जी नमस्कार जी, कितना पुराना ये ग्राउंड है? क्या है इस ग्राउंड का भविष्य? ये ग्राउंड कब सुधरेगा, कब न्याय होगा, और शिवरात्रि को लेके क्या तैयारी रहेगी? सारी जानकारी चैनल जानना चाहता है, पब्लिक जानना चाहती है। देखिए, 40 साल तो मेरी शादी को हो गए जी। तो उसके बाद जो है मैंने इस ग्राउंड को ऐसे ही देखा है। पहले यहाँ ईंटों का भट्टा होता था, जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था। अब सुधार की बात ऐसी है, ये दिन प्रतिदिन सुधरता ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं सुधरेगा। कहाँ लग रहा है मैम कि सुधर रहा है? आपने 40 साल शादी की बात की है, 54 का मैं भी हो गया, मैं भी इसी ग्राउंड में खेला हूँ। जैसा ये ग्राउंड था जिसमें मैं खेला हूँ आज भी वैसा ही, ये कहाँ सुधार हो गया? ऐसा नहीं है, इसका सुधार कर रहे हैं हम। देखिए, अब हम यहाँ पर एक भव्य शेड बनाने जा रहे हैं, और कम से कम उस शेड में हमने प्लान एस्टीमेट बनाया है तो वो 28 लाख रुपया लगेगा, जिसमें कि पहले माननीय राज्यसभा सांसद बहन इंदु कुमारी गोस्वामी जी ने इसके लिए 5 लाख रुपया दिया था, और 2.5 लाख रुपया हमें डीसी ऑफिस से आया था। उसमें से कुछ पैसा हम जो है इसको पिछले साल जो है इसमें खर्च कर चुके हैं। तो यहाँ पर बात उठाई गई थी ये शेड यहाँ पर बनाना ज़रूरी है। तो अब हमने जो है एक निर्णय लिया है कि यहाँ पर भव्य शेड हम इसका बनाएंगे, और साथ में ये जो आपको गाड़ियाँ खड़ी दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे हमने डंगे लगवाने हैं। और जैसे स्टेडियम होते हैं, जैसे कि धर्मशाला में स्टेडियम है, उसी हिसाब से हमने यहाँ पर जो है बैठने के लिए हमने सीढ़ियाँ भी बनानी हैं। तो हम इसकी तरफ जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये, मैं तो यही सोचती हूँ कि हमारा जो वार्ड नंबर 6 है बहुत सौभाग्यशाली है, जो यहाँ पर इतना बड़ा ग्राउंड हमें मिला हुआ है, जिसमें से कि हमारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं और सैनिक बनकर फौज में जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं हमारे बच्चे जो हैं, देखो कैसे खुले में घूम रहे हैं। तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमें ये इतना बड़ा ग्राउंड मिला है। मैम, ग्राउंड मिला है, फिर से दोबारा आना चाहूँगा, ग्राउंड का फ़ायदा क्या है? नहीं, क्यों नहीं है फ़ायदा? इसका बहुत फ़ायदा है। इसका शिवरात्रि का
जो महोत्सव है वो यहाँ पर हम मनाते हैं। लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। मैम, क्रिकेट के लिए खेलने के लिए ग्राउंड ये बनाया गया है। यहाँ पे टैक्सी सीखने के लिए, गाड़ियाँ सीखने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। कीचड़ से ये भरा ग्राउंड होता है, इसकी हालत खस्ता हो जाती है। मुख्यमंत्री का यहाँ पे जब आते हैं, आगमन होता है, उस समय कितना मुश्किल होती है। तो मैम ये सारी बातें तो हैं, आप कहीं ना कहीं कुछ तो छुपा रही हैं। थोड़ा दर्शक जानना चाहिए, खुल के बोल के। आपको मैं माफी चाहूँ, नहीं, मैम मेरे को रुकिए। सरकारें चाहे जो भी आए, हम यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस की किसी भी सरकार की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या सरकारें सही कर रही हैं? देखिए, सरकारें आती है यहाँ से भाषण दे के चले जाते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ बहन कुमारी इंदु गोस्वामी जी का। उन्होंने 5 लाख रुपया यहाँ पर घोषणा की थी और उन्होंने दिया भी है। बाकी तो मैं किसी की बात नहीं कह सकती। आपका कहना ठीक है, सरकारें आती हैं लेकिन यहाँ से घोषणा करके, बड़े बड़े लाखों रुपए की घोषणा करके यहाँ से चली जाती हैं, लेकिन कोई भी एक पैसा नहीं देता। लेकिन मैंने सोचा है कि मैं अपनी नगर पंचायत से इसमें 28 लाख रुपये जो है इसका प्लान एस्टिमेट बना है, उसको खर्च कर रही हूँ। उसके बाद जो है, उसके बाद भी और खर्चा इसमें होगा। हम इसको पहले ठीक करेंगे, उसके बाद जो है हम यहाँ, मैं आपसे पहले ही बोल चुकी हूँ, यहाँ डंगे लगा के यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई जाएंगी और हमारे जो लोग आते हैं दूर दूर से, उनके बैठने की पूरी सुविधा उनको दी जाएगी। मैम, पिछले वर्ष भी ऐसा ही हुआ था कि जैसे शिवरात्रि का महोत्सव आया था, आपने यहाँ का काम लगवा दिया था, दिक्कत आई थी, दोबारा से दोबारा रिपेयर करना पड़ा। अब दोबारा से शिवरात्रि आ रही है, कितने दिनों में ये काम पूरा कर लेंगे आप? हमने तो, वैसे मेरी मीटिंग हुई थी एसडीएम ऑफिस में, सीपीएस साहब आए थे, उन्होंने भी अनुरोध किया था, तो मैंने तो तब मना कर दिया था। लेकिन मैंने फिर सोचा है कि अभी समय ज़्यादा है, 8 मार्च को शिवरात्रि है, तो हमारा यही रहेगा कि नहीं, हम 8 मार्च से पहले पहले इस सेट को बनाकर तैयार करके दे देंगे। जी बिल्कुल, 8 मार्च से पहले पहले अध्यक्षा कांता देवी ने यहाँ पे कहा कि हम तैयार करके इसको दे देंगे। बात यही नहीं थम जाती है, बात यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, और एक अपना छोटा भाई है यहाँ पे, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जो खुद इस ग्राउंड में क्रिकेट खेले हैं। सीधा कैमरा वहीं पे चलते हैं। भाई, आपका शुभ नाम? नमस्कार जी, राजकुमार अवस्थी। राजकुमार जी, आप इस ग्राउंड में खेले हैं और मेरे को लगता है कि हम साथ साथ एक ऑपोजिट भी खेले हैं। बिल्कुल जी। सच्चाई बताएं सर। सच्चाई यही है कि उस समय में यहाँ पर, जब ये जैसे मैडम जी ने बात कही कि काफ़ी समय पहले यहाँ पर ईंटों का भट्ठा हुआ करता था। इंदिरा गांधी जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री थी, नहीं, वो यहाँ नहीं, पहले जवाहरलाल नेहरू। महिला, अच्छा, महिला, जी आप सही हैं। बिल्कुल, वो यहाँ पर आई और वो हमारे लिए बहुत एक सौभाग्य की बात थी कि उन्हीं के नाम पर इस मैदान का नाम जो है वो इंदिरा गांधी स्टेडियम रखा गया। लेकिन धरातल पर वो बातें आज हमें देखने को नहीं मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पर बात कही गई कि सरकारें आती हैं, जाती हैं, घोषणाएं मंच पर बड़ी से बड़ी की जाती हैं, इतने लाख रुपया दे दिया गया, इतने लाख रुपए दे दिया गया, लेकिन धरातल पर जो बात देखने को आती है वो बिल्कुल शून्य है। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा वर्तमान सरकार से, मुख्यमंत्री से, सीपीएस महोदय से, कि इस मैदान को और इसका विस्तारीकरण किया जाए और इसका सौंदर्यकरण किया जाए, बैठने की अच्छी से अच्छी सुविधा हो, ताकि बैजनाथ का ये जो खेल मैदान है, जो कि हमारा शुरुआत बरोट से लेकर और चढ़ियार तक का जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, उसमें एकमात्र यही खेल मैदान है जिसमें बच्चे आते हैं। सैन्य स्तर पर यहाँ पर प्रशिक्षण ग्रहण किया जाता है, खेलों की सुविधाएं, कॉलेज भी यहाँ से बिल्कुल पास ही है, तो कॉलेज के विद्यार्थी भी यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं। तो इसका मतलब अच्छे से अच्छा उसका नज़रिए को लेकर एक विज़न होना चाहिए उनके पास, और इसका विस्तारीकरण जितना शीघ्र किया जा सके हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए, ताकि वो जो घरों में बैठे रहते हैं, मोबाइल से लगे रहते हैं इंडोर गेम्स में, तो वो आएँ तो शारीरिक रूप से भी वो सुदृढ़ बनेंगे और वो हमारे देश का भविष्य हैं। तो वो खुली हवा में खेलेंगे, वातावरण भी अच्छा है यहाँ पर, चारों तरफ आप देखते हैं आबादियाँ, हरा भरा मैदान है। तो मेरी तो यही गुजारिश रहेगी, और मैं जोनी खान साहब का बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस मुद्दे को यहाँ पर उठाया है। एक बार नहीं, सैकड़ों बार मैं ये खबरें लगा चुका हूँ, और ये भी मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ, ये इस ग्राउंड के लिए आखिरी खबर नहीं है, अभी और सैकड़ों खबर और भी इस ग्राउंड की लगने वाली है। माफी चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है हिमाचल की चाहे भाजपा सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, वो जागेगी नहीं। उन्होंने कहाँ काम करना है, कहाँ जाके काम नहीं करना है, भली भांति वो क्या करना जानते हैं, मुझे नहीं पता। यदि ऐसा होता, कांग्रेस का राज भी रहा, भाजपा का राज भी रहा, यही मेरे पीछे मंच है। यहाँ पे मुख्यमंत्री भाजपा का भी आया है, मुख्यमंत्री कांग्रेस का भी आया है। 50 लाख देंगे, 25 लाख देंगे,
लाखों की अगर बात करेंगे तो कम से कम 4 से 5 करोड़ इस गांव में, इस ग्राउंड के लिए यहाँ पे हो चुका है। लेकिन घोषणाएं होती है, लेकिन यहाँ पे आया कोई नहीं है। सिर्फ राजनीतिक ग्राउंड कह सकते हैं, ऐसे इंदिरा गांधी ग्राउंड का नाम ही चेंज करके राजनीतिक ग्राउंड रख देना चाहिए, क्योंकि यहाँ इस ग्राउंड में राजनीति के अलावा कुछ नहीं होता। यदि होता तो इस ग्राउंड का विस्तार क्यों नहीं होता। मेरी हाथ जोड़ के दोनों सरकारों से विनती है, चाहे आप अगले साल आओ, पिछले साल आओ, आओ नहीं आओ, मुझे कुछ मतलब नहीं भाई। जो भाईनाथ उपमंडल के बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए इस ग्राउंड को तो बना दो, इसे कुछ तो कर दो। कुछ नहीं किया आप लोगों ने। हाथ जोड़ के भाईनाथ के बच्चों के भविष्य के लिए एक बार फिर से गुजारिश करना चाहूँगा, इस ग्राउंड के भविष्य के लिए कुछ कीजिए। हाल ही में यहाँ पे शिवरात्रि महोत्सव यहाँ पे होने वाला है, वहाँ पर भी यहाँ पे ये बोल दिया जाता है कि आने वाली शिवरात्रि पे मुख्यमंत्री महोदय सुखविंदर जी ठाकुर जी इस ग्राउंड पे लैंडिंग करेंगे हेलीकॉप्टर के माध्यम से। यहाँ पे शिवरात्रि का महोत्सव चेंज करके पपरला, माफ़ी चाहूँगा, बैजनाथ के ऊपर के जो विधवा स्कूल होता था शिवजी मंदिर के पार्किंग में, वहाँ ले जाया जाएगा। क्या इतने बड़े ग्राउंड में वो सारा का सारा नीचे नहीं आ सकता, पूरा का पूरा मिला? पब्लिक की डिमांड है, लेकिन ये ग्राउंड राजनीतिक ग्राउंड है। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, यहाँ पे राजनीति ही करती आई है। मैं अपने चैनल के माध्यम से, और मैं खुद यहाँ का वासी होने के नाते, पत्रकार को छोड़ के यहाँ का वासी, इस ग्राउंड पे मैंने भी अपना बचपन गुजारा है। हमने भी यहाँ पे बड़े प्लान रखे थे कि यार ये अच्छा वाला ग्राउंड होना चाहिए। जो स्वर्गीय पंडित श्री संतराम जी हैं, उनका मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पे होता था, उसका चीफ ऑर्गेनाइजर भी मैं होता था। यानी कि आज मैं 54 यानी कि 53 साल का मैं हो चुका हूँ। लेकिन उस समय में जिस हिसाब से बातें ये चलती थी कि इस ग्राउंड को भव्य बना दिया जाएगा, यानी कि 22 से 23 साल की मेरी उम्र थी। आज 30 साल गुजर जाने के बाद भी ये ग्राउंड ऐसे का ऐसे ही है जिसका तथ्य है। मेरे एक बार फिर से हाथ जोड़ के हिमाचल की दोनों ही मुख्य जो सरकारें हैं, बड़ी सरकारें, 2 सरकारें हैं यहाँ पे, आपको शर्म करो और इस ग्राउंड का थोड़ा सा निदान करो। हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप देखते रहिए हर खबर पर मेरी नजर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।